Okay, good morning students. Now I will tell you about your next chapters, and now your next chapter is chapter 14. So you will see here chapter 14 name is electric current and its effects. So इलेक्ट्रिक करंट एंड उसके इफेक्ट्स कौन से होते हैं, क्या इफेक्ट होते हैं, वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर. सो विच टॉपिक वी विल स्टडी. फर्स्ट वन, सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स. इलेक्ट्रिक कंपोनेंट से मीन है बल्ब हो गया, सेल, वायर, ठीक है, बैटरी. इन सब के सिंबल्स को हम स्टडी करेंगे कि व्हेन वी विल मेक अ सर्किट देन बाय दिस सर्किट what symbols we can make there for showing a circuit. So these all component symbol we will study in this. Next topic you will see heating effect of electric current. हीटिंग इफेक्ट से मीन है बेटा जब हम किसी इक्विपमेंट में इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करते हैं और उसमें हीट प्रोड्यूस होता है तो उसके क्या इफेक्ट है. फॉर एग्जाम्पल हीटर में जब हम इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करते हैं तो हीटर के जो वायर्स होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं एंड हीट प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं. इसके अलावा जब हम बल्ब को ग्लो करते हैं तो आफ्टर सम टाइम जो बल्ब का जो ग्लास कवर है वो भी कैसा हो जाता है, वार्म हो जाता है. सो इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. सो नेक्स्ट वन यू विल सी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. मैग्नेटिक इफेक्ट से मीन है जब हम किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करते हैं तो उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट वो शो करता है. यू कैन अंडरस्टैंड दिस वन टॉपिक बाय दिस फिगर कि हमने एक मैच बॉक्स जो है खाली मैच बॉक्स हमने लिया है और इसमें हमने एक कंपास को रखा है. ठीक है, कंपास फर्स्टली आई टोल्ड यू व्हाट इज कंपास. इस तरह की एक स्ट्रक्चर होती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. इस तरह से एक कंपास हमने लिया और फिर इस मैच बॉक्स के चारों ओर हम क्या कर देंगे, एक वायर को रैप कर देंगे और फिर इसको एक सर्किट हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे जिसमें हम एक बल्ब जो है उसको बल्ब को ज्वाइन करवाएंगे, प्लस में हम एक सेल यहाँ पर ज्वाइन करेंगे. ठीक है, तो दैट इज द सर्किट. सो व्हेन वी विल फ्लो द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू दिस सर्किट, इन दैट कंडीशन क्या होगा, जो ये कंपास है इसकी जो ये निडल है वो मूवमेंट करना शुरू कर देगी. ठीक है, तो इस मूवमेंट के थ्रू हम ये बता सकते हैं कि जब किसी भी सर्किट से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो वो क्या करता है, कंपास की निडल को इफेक्ट करता है. दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट. कंपास कब इफेक्ट होता है, जब हम उसके पास में कोई मैग्नेट लेकर के आते हैं तब उसका निडल जो है वो डिसअपॉइंटेड होता है, इधर उधर मूव करना शुरू कर देता है. तो सेम ऐसे ही जब हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करेंगे तो कंपास की जो निडल है वो मूव करना शुरू कर देगी. इट्स मीन इलेक्ट्रिक करंट भी क्या शो कर रहा है, मैग्नेटिक इफेक्ट वो यहाँ पर शो कर रहा है. नाउ यू विल सी नेक्स्ट वन. इन दिस चैप्टर वी हैव टू स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेट. यानी जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कर रहे हैं. ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए बेटा, कंडक्टर होना चाहिए जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सके. तो जब हम उसमें से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करेंगे तो वो किसकी तरह वर्क करेगा, मैग्नेट की तरह वर्क करेगा इलेक्ट्रिक करंट की फ्लोइंग के दौरान. और जो आयरन पीसीज हैं या आयरन नील्स हैं उनको वो अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा. सो इलेक्ट्रोमैग्नेट को भी हम स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रिक बेल को भी हम इसमें स्टडी करेंगे. सो दीज ऑल टॉपिक्स इन चैप्टर 14 वी विल डिस्कस व्हेन आई विल टीच चैप्टर 14. नाउ बेटा you will see your next chapter, that is chapter 15. So chapter 15 name is here light. In this we have to study about the reflection of light. So in 6th class I taught you reflection of light and scattering of light, and in this 7th class also we have to study about the reflection of light. Then next topic is here image formation by plane mirror.
एक प्लेन मिरर से, समतल मिरर से कैसे हम इमेज की फॉर्मेशन कर सकते हैं, किस तरह की इमेज की फॉर्मेशन वहाँ होगी. सो दैट वन टॉपिक ऑल्सो वी हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर. एंड वन मोर टॉपिक इज रिलेटेड टू इमेज, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज. रियल इमेज कौन सी होती है, जिसको हम स्क्रीन पर गेन कर सकते हैं, स्क्रीन पर उसको देख सकते हैं. सो दैट इज रियल इमेज. एंड वर्चुअल इमेज जिसको हम गेन नहीं कर सकते हैं किसी भी स्क्रीन पर, वो आभासी होती है, रियल में नहीं होती है. सो दिस टू टाइप ऑफ इमेज ऑल्सो वी विल डिस्कस. Next topic you will see beta about the mirror. Mirror types also we have to study, like concave mirror, convex mirror. So that one, two types of mirror we have to discuss in this. And next one topic is here lens, and lens types both are same. जैसे मिरर टू टाइप के थे, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, ऐसे ही लेंसेज भी टू टाइप के हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स. सो दैट वन ऑल्सो वी हैव टू स्टडी एंड देयर फिगर and their characters also we will discuss. Now next and last topic of this chapter, that is sunlight. So there are two words, first one is white and second one is colored. So you know what is the color of sunlight. Normally जब हम सन को देखते हैं तो हमें लगता है कि सन से व्हाइट कलर की रेज आ रही हैं, लेकिन अगर हम रेनबो को देखते हैं तो रेनबो में हमें 7 कलर्स नजर आते हैं. सेम ऐसे ही जब हम सनलाइट को एक प्रिज्म से गुजारते हैं तो भी हमें 7 कलर्स वहां पर नजर आते हैं. तो इसमें जो सनशाइन है या जो सनलाइट है वो 7 कलर से बनी हुई है. पर जब 7 कलर्स एक साथ होते हैं, ज्वाइन होते हैं साथ में, इन दैट कंडीशन वो हमें व्हाइट कलर का नजर आता है. सो दीज ऑल टॉपिक्स वी विल डिस्कस ड्यूरिंग द चैप्टर 15. नाउ बेटा यू विल सी योर चैप्टर 16. Chapter 16 name is here water, a precious resource. So we know very well कि अर्थ पर सबसे कीमती चीज कौन सी है, वाटर. क्योंकि वाटर के बिना ना तो कोई प्लांट सरवाइव कर सकता है, ना ह्यूमन बीइंग सरवाइव कर सकते हैं, ना ही एनिमल्स सरवाइव कर सकते हैं. सो इट इज अ वेरी प्रीशियस रिसोर्स. So we have to study in this about the sources of water. Sources of water we know very well, lakes, ponds, sea, ocean, rivers. So these all sources of water we have to discuss in this topic. And next topic is here forms of water. So there are 3 forms of water beta, solid, liquid and gas. So we know very well कि जब हम एक आइस को देखते हैं तो इट इज सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर. ठीक है, वाटर को देखते हैं लिक्विड वाटर में तो लिक्विड फॉर्म हो गया. एंड जब हम वाटर वेपर को देखते हैं दैट इज गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर. सो वी नो वेरी वेल देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर. नाउ नेक्स्ट वन यू विल सी, नेक्स्ट टॉपिक इज हियर ग्राउंड वाटर. ग्राउंड वाटर कौन सा होगा बेटा, जो कि ग्राउंड के इनसाइड में है, जिसको हम बोरिंग के थ्रू या फिर मोटर के थ्रू जमीन से खींचते हैं, या जो वेल्स होते हैं, कुएं होते हैं, उनके थ्रू हम जो पानी खींचकर बाहर निकालते हैं दैट इज ग्राउंड वाटर, जो कि जमीन के नीचे से निकाला जाता है. तो ग्राउंड वाटर से रिलेटेड यहाँ 2 टॉपिक्स हैं. फर्स्ट वन वाटर टेबल एंड सेकेंड वन इज इनफिल्ट्रेशन. So both topics I will teach you when I will teach this one chapter. Now next one you will see, next topic is here depletion of water table. So water table क्या है, जो ground water का level है. ठीक है, जमीन में जो पानी है उसका जो लेवल है उसको हम वाटर टेबल बोलते हैं. तो जो वाटर टेबल है वो रेगुलरली क्या हो रहा है, गिर रहा है. तो उसके गिरने के रीजंस क्या है, जमीन में पानी कम क्यों हो रहा है. सो देयर आर 3 रीजंस. फर्स्ट वन इज इंक्रीजिंग पॉपुलेशन. सो वी नो वेरी वेल रेगुलरली क्या हो रही है, अर्थ पर जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही है. पॉपुलेशन की इंक्रीजिंग की वजह से क्या हो रहा है, वाटर डिमांड इंक्रीज हो रही है. और जब वाटर डिमांड इंक्रीज होती है तो बहुत ज्यादा पानी हम जमीन से निकालते हैं या अदर सोर्सेज ऑफ वाटर से हम गेन करते हैं. तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, वाटर लेवल जो है डिक्रीज होता जा रहा है, कम होता जा रहा है.
नेक्स्ट रीजन इज हेयर इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज। ये बहुत बड़ा रीजन है क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बना रहे हैं, फैक्ट्रीज बना रहे हैं, और सभी फैक्ट्रीज को अपने प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्ट्स बनाने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। और वो क्या करते हैं, वाटर यूज करने के बाद जो वेस्ट वाटर होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, उनको भी वो वाटर के जो प्योर सोर्सेज हैं उनमें वो निकाल देते हैं, उनमें छोड़ देते हैं। इन दैट कंडीशन वो प्योर वाटर सोर्सेज भी क्या हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं। तो इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज की वजह से भी वाटर टेबल जो है डिप्लीट हो रहा है। एंड नेक्स्ट वन इज हेयर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। तो बेटा एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से क्या मीन है, खेती की जो भी क्रियाएं की जाती हैं, यानी अभी क्या हो रहा है, लोग बहुत ज्यादा खेती करते हैं और उन खेती की जो भी एक्टिविटीज होती हैं, जो भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होती हैं, उन्हें इरिगेशन के लिए बहुत सारा पानी चाहिए होता है। सो इन सारी प्रोसेसिंग की वजह से क्या हो रहा है, वाटर टेबल जो है डिप्लीट हो रही है, धीरे धीरे पानी का जो स्तर है, लेवल है, वो गिर रहा है। तो दिस वन टॉपिक वी विल डिस्कस। नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, वाटर मैनेजमेंट। So you will see here what is the mean of management, किसी चीज का प्रबंध करना। So water को किस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज here water harvesting. So in 6th class I told you about the rain water harvesting, कि किस तरह से हम बारिश के पानी को हार्वेस्ट करते हैं, उसका संरक्षण करते हैं। So we have to also harvest water. By this process we can manage easily water. And last topic related to this, drip irrigation. ड्रिप इरिगेशन से मीन क्या है बेटा, कि जो हमारे क्रॉप्स हैं, जो प्लांट्स हैं, उन प्लांट्स के पास में पाइप्स बनाए जाते हैं, पाइप्स लगाए जाते हैं, एंड उन पाइप्स के थ्रू वन प्लांट की रूट्स को ही वाटर सप्लाई होती है स्मॉल ड्रिप्स की फॉर्म में। ठीक है, ड्रॉप्स उसमें डालते हैं, एक दो बूंदे डालते हैं, जिसके थ्रू वहां पर क्या होता है, इरिगेशन की प्रोसेस होती है। सो दैट इज ड्रिप इरिगेशन. So these all topics we will discuss in this chapter. Now you will see about chapter 17. 17th chapter name is Forest, Our Lifeline. So in this chapter we will discuss about the forest, कि forest से हमें क्या मिलता है, कौन कौन से products वो हमें provide करवाता है. So about this we have to study. Next one, deforestation, कि किस तरह से वनों की कटाई हो रही है, वन जो है धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे हैं. So in this topic we will discuss about that. नेक्स्ट ह्यूमस होती है जो हमारी सॉइल की अर्थ सरफेस पर जो सॉइल है, सॉइल में एक डार्क कलर का मटेरियल जो कि न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, उसको हम ह्यूमस बोलेंगे. एंड डिकम्पोजर्स वो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि डेड एनिमल एंड प्लांट्स को कन्वर्ट करते हैं सिंपलर कंपोनेंट्स में एंड मिक्स करते हैं उसको सॉइल के साथ. सो अबाउट डिकम्पोजर्स वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर. नेक्स्ट वन, रीजनरेशन, की किस तरह से प्लांट्स जो हैं रीजनरेट होते हैं, अब वापस से उनकी फॉर्मेशन होती है. सो इन दिस टॉपिक वी विल स्टडी अबाउट दैट. एंड लास्ट वन टॉपिक इज हियर सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन से मीन होता है मिट्टी का कटाव. किस तरह से सॉइल जो है, सॉइल की जो अपर लेयर है वो रेगुलरली इरोड हो रही है, वहां से हट रही है. सो मैनी रीजंस आर हियर. एयर के थ्रू भी सॉइल का इरोजन होता है, वाटर के थ्रू भी सॉइल का इरोजन होता है. सो सॉइल इरोजन इज हार्मफुल फॉर द सॉइल. So these all things we will discuss in chapter 17. And now beta you will see your last chapter, chapter 18. And name of your chapter 18, waste water story. In this chapter we have to study about the sewage, sewer, wastewater, sewerage, sludge, aerobic bacteria, anaerobic bacteria and biogas. So there are only 2 to 3 lines definition of these all topics. So when I will teach this chapter 18, I will tell you about these all topics in detail. So now your full syllabus is completed and from tomorrow we will start a new chapter. Bye and take care.